In this video, we will solve section A and section B of 2018 CBSE Maths बोर्ड एग्ज़ाम पेपर ऑफ क्लास 10th। आज हम इस वीडियो में बोर्ड एग्ज़ाम पेपर 2018 क्लास 10 का 2018 का बोर्ड का पेपर जो है वो सॉल्व करेंगे। अब इसके अंदर जो है वो सेक्शन ए में नंबर 1 क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 वो है इफ़ x इक्वल्स टू 3 is one root of the quadratic equation x square minus 2kx minus 6 equal to 0 then find the value of k। तो यहाँ पर जो है वो हमें x इक्वल टू 3 दिया हुआ तो x की जगह पर 3 रख देंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 2k मल्टीप्लाइड बाई x की जगह पे 3 माइनस 6, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 3 जा 6k माइनस 6 इक्वल टू 0। इसके बाद ये माइनस 6k उधर चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 9 माइनस 6 इज इक्वल टू प्लस का 6k ट्रांसपोज होके, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 6k और k इज इक्वल टू 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो k की वैल्यू निकल कर आ गई 1/2 और यही जो है वो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। व्हाट इज द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, आप सब लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़े हुए हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो हो गया वो हो गया हमारा 2 और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो हो गया वो हमारा हो गया 4, ठीक है ना। तो प्राइम और कंपोजिट 2 और 4 हो गया, इनका HCF लेना है, बहुत आसान है। 2 1 जा 4, 2 2 जा 2 1 जा 2 इक्वल टू 2 एंड 1, 4 इक्वल टू 2 2 एंड 1, ठीक है। ये आ गया आपका यहाँ पर, तो HCF जो है वो इक्वल टू 2 आ गया, तो HCF इक्वल टू 2 आ गया और यही इसका आंसर है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, x y कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो P के कोऑर्डिनेट्स हैं x एंड y, ठीक है, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0, ठीक है। तो इसको मैं Q ले लेता हूँ, है ना। अब PQ क्या आएगा, PQ आएगा अंडर रूट आपका x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो PQ इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा अंडर रूट x माइनस 0 बचा x स्क्वायर प्लस y माइनस 0 बचा y स्क्वायर, और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है इन एन AP कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू -4 एंड द 7th टर्म इज 4 देन फाइंड द फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हमें कॉमन डिफरेंस जो दिया हुआ है d वो दिया हुआ है -4, ठीक है। और 7th टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस 6d, तो a प्लस 6d इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो a प्लस 6, अब d की वैल्यू क्या दी हुई है -4 इक्वल टू 4, a प्लस माइनस माइनस 24 इक्वल टू 4 और a इक्वल टू 4 और ये 24 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा तो a इक्वल टू 28, तो 28 जो है वो इसकी फर्स्ट टर्म हो गई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 67 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 23 डिग्री। तो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। cos स्क्वायर 67 डिग्री को तो ऐसे ही रहने देंगे, माइनस sin स्क्वायर 23 डिग्री को 90 माइनस 67 लिख देंगे, ठीक है। और हमें ये मालूम है कि sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो हम यहाँ पर इसके दोनों तरफ अगर हम इसको स्क्वायर भी लगा देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस चीज़ को जो है वो हम इसमें लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर 67 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 67, ठीक है, 67 डिग्री, क्योंकि साइन 67 डिग्री। तो ये जब दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे एक दूसरे से तो ये प्लस माइनस के कैंसिल होके 0 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ खत्म होता है। गिवन ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR इफ AB अपॉन PQ इक्वल्स टू 1/3 देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो दो ट्रायंगल यहाँ पर हमें दिए हुए हैं, एक ABC एक PQR, ठीक है। ये सिमिलर है आपस में और इनका जो है वो साइड्स का जो है वो हमें रेशियो दिया हुआ है, AB का और PQ का 1:3, ये 1 है और ये इसका 3 रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR
इक्वल टू, अब आपको ये मालूम है कि हमारा थ्योरम क्या था, हमारा थ्योरम था कि जो भी सिमिलर ट्राइंगल होते हैं दो, उनके जो एरिया का रेशियो होता है वो इक्वल होता है उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर का एरिया, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर, जो हो जाएगा 1/3 का होल स्क्वायर, और जो हमें आंसर दे देगा 1/9। तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू 1/9, 1:9 का रेशियो, और यही इसका आंसर है। गिवन दैट √2 इज इरेशनल, प्रूव दैट 5 + 3 √2 इज एन इरेशनल नंबर। √2 इरेशनल है तो 5 + 3 √2 को भी इरेशनल ही हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम करते हैं कि लेट द नंबर 5 + 3 √2 बी रेशनल। पहले हम इसको जो है वो रेशनल ले लेते हैं। रेशनल का मतलब ये हो गया कि हम इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, जहां पर जो है वो Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है और P और Q जो है वो दोनों जो है वो इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है वो हमने इसे यहाँ पर रेशनल नंबर ले लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर इसको, कि हम ये कर सकते हैं कि हम √2 यहाँ पर आ जाएगा ये 5 + 3 √2 इक्वल टू P/Q, इसके इक्वल ले लिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 √2 इक्वल टू P/Q, और ये 5 ट्रांसपोज होके आ जाएगा -5 आ जाएगा यहाँ पर P/Q -5, जो कि हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1 लेने के बाद P - 5Q 3 √2 इक्वल टू P - 5Q/Q। अब √2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, √2 इज इक्वल टू P - 5Q अपॉन ये वाला 3 नीचे जो है वो नीचे घूम के आ जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा √2 इज इक्वल टू P - 5Q/3Q। तो √2 की वैल्यू आ गई P - 5Q/3Q। इसके अंदर P भी इंटीजर है और Q भी इंटीजर है, ठीक है ना, तो इनका डिफरेंस भी इंटीजर आएगा। नीचे जो है वो Q इंटीजर है तो इनका डिवीजन भी इंटीजर में आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि √2 इज इक्वल टू P/Q की फॉर्म में हमने निकाल दिया है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आई है, ठीक है ना, ये रेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है, तो ये कह सकते हैं कि द कॉन्ट्राडिक्ट दैट 5 + 3 √2 इज रेशनल इज रॉन्ग, ठीक है। हमने जो इसको लिया था रेशनल 5 + 3 √2 को, वो कॉन्ट्राडिक्ट जो है वो यहाँ पर हमारी हो गई है गलत, क्योंकि ये रेशनल के रूप में आ रहा है, इरेशनल के रूप में, ये इरेशनल के इक्वल आ रहा है, इसलिए जो है वो हम ये कह सकते हैं कि 5 + 3 √2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। हमारा इन फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। यहाँ पर हमें जो है वो रेक्टेंगल ABCD दिया हुआ है, इसमें DC जो है वो x + y है, BC x - y है, AB 30 सेंटीमीटर है और AD 14 सेंटीमीटर है। तो जैसे कि हमें पता है कि इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है। तो हम इनको कैसे लिख देंगे, x - y किसके इक्वल हो जाएगा, 14 के, ये आपस में इक्वल है, और x + y किसके इक्वल हो जाएगा, 30 के, ये आपस में इक्वल है, ठीक है। और दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो इसमें हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ये आपस में +- y तो कट गया, ये आ गया 2x इक्वल टू ये आ गया 44, और x इक्वल टू 44/2, 2 से ये कटा 22, तो x की वैल्यू आ गई 22। पुटिंग इन इक्वेशन किसी में भी रख सकते हैं आप, तो यहाँ पर सेकंड वाली में रख देता हूँ मैं x की वैल्यू, तो x की जगह पर जो है वो मैं यहाँ 22 लिख दूंगा, प्लस y लिख दूंगा इक्वल टू 30 लिख दूंगा, और y इक्वल टू 30, और ट्रांसपोज हो गई है 22 चला जाएगा इधर, तो y की वैल्यू 8 निकल आएगी, और यही दो हमारे आंसर है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3। तो हमें पहले 8 मल्टीपल ऑफ 3 का जो है वो सम निकालना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे फर्स्ट 8 मल्टीपल्स
ऑफ 3 इक्वल टू 3, 6, 9, 12 और करते करते 24 तक, 3 8 जा 24, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो n की वैल्यू हमें पता चल गई 8, ठीक है, और a की वैल्यू जो है वो हमारी हो गई 3 फर्स्ट टर्म की, और कॉमन डिफरेंस हो गया हमारा 6 - 3 3, 9 - 6 3, 12 - 3 9 3, तो कॉमन डिफरेंस 3 हो गया, ठीक है। और हमें जो है वो a n मिल गई यहाँ पर 24, जो इसकी लास्ट टर्म है, ठीक है। तो इसमें जो है वो अगर लास्ट टर्म दी हुई होती है तो फॉर्मूला होता है सम का Sn इक्वल टू n/2 और a प्लस l, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, Sn इक्वल टू n की जगह पर हम लिख देंगे 8/2, a की जगह पर लिख देंगे 3 प्लस, और यहाँ पर लिख देंगे हम 24, ठीक है। तो ये हो जाएगा Sn इज इक्वल टू, ये गया यहाँ से 4 आ गया, 4 मल्टीप्लाइड बाई 27, तो Sn इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 27 हो गया 108, तो 108 जो है वो इसका सम हो जाएगा फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 3 का। फाइंड द रेशियो इन विच P4M पॉइंट P4M कोऑर्डिनेट्स एंड डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द A एंड B, इसके कोऑर्डिनेट, हेंस फाइंड द M, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन बना दी है AB जिसे P जो है वो डिवाइड कर रहा है। तो अभी हम ये कहते हैं कि let P divides AB in M1 रेशियो M2, M1 रेशियो M2 पर जो है वो हिसाब से इसको डिवाइड कर रहा है। ये एज्यूम कर लेते हैं A के कोऑर्डिनेट 2 3 है, इसके 4M है, इसके 6 - 3 है। अगर P के जो है वो XY होते और A के X1 Y1 होते, और अगर B के X2 Y2 होते, तो हमें x की वैल्यू कैसे मिलती, y की वैल्यू कैसे मिलती, ये इसलिए लिख दी है जिससे कि फॉर्मूला आसानी से समझ में आ जाए। तो वो ऐसे मिलती है हमें कि x इक्वल टू m2x1 प्लस m1x2 m1 और x2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये हो जाता है। अब x की वैल्यू यहाँ पर जो है वो कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ 4, तो 4 इक्वल टू m2, ये हो गया m2, और x1 क्या है 2 प्लस m1 और x2 क्या है यहाँ पर 6, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2, तो ये हो जाता 4 इक्वल टू 2m2 प्लस 6m1 अपॉन m1 प्लस m2 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है यहाँ पर, तो ये आ जाता हमारा 4 ब्रैकेट में m1 प्लस m2 इक्वल टू 2m2 प्लस 6m1, ये हो जाता 4m1 प्लस 4m2 इक्वल टू 2m1, सॉरी इस पे इसके इक्वल हो जाता 2m2 और प्लस 6m1, ठीक है। अब m2 जो है वो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, ट्रांसपोज होके आ जाता है यहाँ पर, तो 4m2 माइनस 2m2 इक्वल टू, ये 6m1 इधर रह जाता और ये 4 उधर चला जाता, तो ये माइनस होके 4m1 हो जाता, ठीक है। तो ये हमें क्या देता, 8 एम्प्लॉयज, यहाँ पर बचता हमारे पास 2m2 इक्वल टू 2m हो गया, ये हमारा m1 अपॉन m2 इक्वल टू 2/2, 2/2 का मतलब 1 1, तो m1 की वैल्यू 1 आ गई और m2 की वैल्यू 1 आ गई, यानी कि इनकी वैल्यूज हमारे पास आ गई 1 और 1 ठीक है। अब इसके बाद y की वैल्यू कैसे निकालनी है, y की वैल्यू भी ऐसे ही निकलेगी कि ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2, तो y इक्वल टू क्या हो गया, m2 हमारा क्या है, अब तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू हो गई 1 1 इनकी, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई y1 क्या है, y1 क्या है 3, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस m1 क्या है हमारा 1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई y2 हमारा क्या है -3 अपॉन m1 क्या है 1 और m2 क्या है 1, तो y इक्वल टू 3 और प्लस -3, 3 1 जा 3 -3 ब्रैकेट में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3 अपॉन 1 प्लस 1 2, ठीक है। तो इक्वल टू 3 - 3 0, 0 अपॉन 2 का मतलब 0, तो y की वैल्यू जो है वो 0 आ गई, ठीक है। तो हमने जो है वो यहाँ पर m की वैल्यू जो निकालनी थी वो हमें मिली यहाँ पर 0, और 0 ही जो है वो इसका आंसर है, क्योंकि y इक्वल टू 0 तो m इक्वल टू 0। 2 डिफरेंट डाइस आर टॉस्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट है ऑफ गेटिंग अ डबलेट, सेकेंड है ऑफ गेटिंग सम 10 ऑफ द नंबर ऑफ 2 डाइस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि
हमें जो है वो टोटल आउटकम लिखनी है। टोटल आउटकम इक्वल टू 8 डाइस में कितनी आ जाएंगी 6, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। अब अगर 2 डाइस जो है वो हमने टॉस करनी है तो हम क्या करेंगे, जितनी डाइस टॉस करेंगे उसको पावर नोटेशन में लिख देंगे तो ये आ जाएगा 36। तो टोटल आउटकम हो गई हमारी 36। ठीक है, तो इसके बाद हमें निकालनी है यहाँ पर आपके डबलेट। तो डबलेट क्या होता है ये मैं आपको बता दूं, कितनी डबलेट्स निकलेंगी। डबलेट्स इक्वल टू 1 1 यानी दोनों में 1 1 आए, 2 2 दोनों में 2 2 आए, 3 3 दोनों में 3 3 आए, 4 4 दोनों में 4 4 और 6 6। तो ये डबलेट्स हो गई 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट्स इक्वल टू नंबर ऑफ डबलेट्स, जितनी डबलेट्स बन रही हैं अपॉन टोटल आउटकम। यही फॉर्मूला होता है हमारा। नंबर ऑफ डबलेट्स कितनी है 6 और टोटल आउटकम कितना है 36। तो 6 1 जा और 6 6 जा 36, तो 1/6 तो हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट में हमें क्या चाहिए, सम। अब सम में हम देख लेते हैं, तो या तो इसमें 6 और इसमें 4 आए तो 10 बनता है, एक में 6 और एक में 4 आए, या फिर दोनों में 5 5 आए तो 10 बनता है, या फिर एक में 4 और एक में 6 आए तो 10 बनता है। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 10 इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म सम 10 अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, अभी हो गई 1 2 3, तो 3 अपॉन हमारी 36। तो 3 1 जा और 3 12 जा, तो ये आ जाएगा 1/12 और ये इसका आंसर है। दोनों पार्ट्स के आंसर निकल आया। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडम बिटवीन 1 to 100, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज डिविजिबल बाई 8 एंड सेकंड है नॉट डिविजिबल बाई 8। तो सबसे पहली गलती जो बहुत सारे बच्चों ने करी थी 2018 के इस पेपर में, वो ये करी थी कि बच्चों ने जो है वो 1 से लेके 100 तक सारे नंबर को लेके और उनको जो है वो टोटल आउटकम 100 ही मान लिया था, जबकि इसमें ये लिखा हुआ था कि 1 से लेकर 1 रैंडमली बिटवीन 1 to 100। बिटवीन 1 to 100 का मतलब 1 और 100 को लेना ही नहीं था, 98 नंबर्स आने थे सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पर डिविजिबल बाई 8 का मतलब हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट के अंदर पहला 8 होगा, दूसरा 16 होगा, तीसरा 24 होगा, फिर 32 होगा, ऐसे करते करते जो है वो 96 तक करेंगे, है ना। 8 12 जा 96, 13 8 जा तो वो पार हो जाएगा 100 से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ आउटकम्स आ गए 12 और है हमारा 98। ठीक है, तो 2 6 जा और 2 49 जा, तो पहला आंसर आ जाएगा 6/49 नंबर्स जो डिविजिबल बाई 8 होंगे। उसके बाद सेकंड में क्या करेंगे, दूसरा पार्ट निकालने के लिए 1 माइनस नॉट 1 माइनस डिविजिबल बाई 8। डिविजिबल बाई 8 क्या निकल कर आया 49, 1 माइनस 49 1, 49 49 माइनस 6 इक्वल टू 43/49। तो ये हमारे दो आंसर हैं इसके। फर्स्ट पार्ट डिविजिबल बाई 8 6/49 और 1 में से माइनस करके 6/49 को नॉट डिविजिबल बाई 8 43/49। तो 98 ही इसके अंदर हमें नंबर लेने थे 1 और 100 के बीच में। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।